कितने साल पहले आपने बनाया सुमित भैया? 1994 में। बिफोर 28 ईयर्स आपने ये टेंट बनाया। जरा सी गलती, खेल खत्म। कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए। खतरनाक स्ट्रेच। पैर रखते ही सारे पत्थर वहाँ पूरा स्लाइड हो जा रहे हैं। वो सेफ, बी केयरफुल। ये क्या देवेंद्र जी? भोजपत्र है। भोजपत्र। हाँ। अच्छा, जिस पे पुराने जमाने के लोग हिस्ट्री लिखते थे। रामायण भी इसी पे लिखी गई। इसी पे लिखते थे, प्रेम पत्र भी इसी पे लिखते थे। ओके। हाँ आपको स्पेशली लिखना होगा, ठीक है ना? हाँ, विंटर में। आप अपना फैमिली लेके आना। आपको बटर टी, हाँ, एक वो तुलसी की चाय, रोटी, हाँ, ठीक है ना? जो लोकल डिश चलेगा उसमें, लोकल। इंडियन डिश चलेगा, लोकल डिश चलेगा। जैसे आलू का चने हो गया, हाँ गैस का साग हो गया, हाँ सुबह ब्रेकफास्ट में बटर टी एंड मडुआ का रोटी हो गया। हाँ, और लोकल चलेगा। लोकल ही चाहिए। कितने साल पहले आपने बनाया सुमित भैया? 1994 में। बिफोर 28 ईयर्स आपने ये टेंट बनाया। इसके एंट्रेंस किधर से, मेन गेट किधर? ये like a bird on a tree. वाह।
morning at our campsite in Ruing village. अभी सुबह के 5:30 बजे हैं. एक एक करके सब लोग उठ रहे हैं. सुमित भैया, कैसा लग रहा है सुबह आज आपको? खराब क्यों? माथा की दर्द हो रहा है, इसमें ज़्यादा गैस हो गई. मुझे तो हम तो वो टेंट पे सो गए. बड़े वाले टेंट पे? अच्छा. सफोकेशन हो रही थी आपको? अच्छा नहीं है. कुछ नहीं, मजा किया. ये तो सोने के बाद उठा ही नहीं. अच्छा नींद है. और ये पहला टूर है, पहला ट्रैक है. तो अभी तक कैसा रहा सब कुछ? सब सही रहा. ओके. आज से ट्रैक शुरू हो रहा है हमारा एक्चुअली. कल तो हम लोगों ने सिर्फ जो भी किया वो बाई जीप था, अराउंड 45 किलोमीटर. टुडे बेसिकली ओरिजिनली वी आर स्टार्टिंग टुडे. ओके, गुड. तो बर्नाली, हाउ वाज योर डे? Oh, great! एंड मॉर्निंग? Super. सुपर. अभी तक सिर्फ कैसा वो लगा? जाके वो अभी वो स्मेल लेना है तो थोड़ा है नहीं तो अच्छा है. तो आज हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है. ऑफिशियली हो चुका है कल, मतलब पैदल आज हम लोग आज चले. आज चलेंगे. पैदल. ओके, गुड. Our monster is coming. He is born ready to go. We are ready. पुष्कल जगह जगह आपको इस तरीके से पानी मिलेगा. नेचुरल वाटर, बेटर देन एनी मिनरल वाटर. इसको भर सकते हैं आप, पी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इस तरीके से आपको रास्ते पर पत्थर भी मिल सकते हैं, मिलेंगे. हर एक मोड़ पर आपको पता नहीं होता कि सामने कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है. शानदार नज़ारे, शानदार बट खतरनाक रास्ता. पूजा, तनिषा ये लोग ध्यान से नीचे जाते हुए, ये रास्ता आसान नहीं है. नीचे एकदम गहरी खाई और जरा सी गलती खेल खत्म. बहुत ही खतरनाक रास्ता. यहाँ से वीडियो बनाना खतरनाक होगा, इसलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ. धौली गंगा के साथ चलते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने पहले पड़ाव पर पहुँचे. थोड़ा रेस्ट लेंगे सब लोग. यहाँ एक अच्छा शेड बना हुआ पीछे.
बर्फ से लदी हुई चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेच रहा। हाउ इज एवरीवन? फाइन। हाय सर, ऐसे बोलना है। क्या रिप्लाई क्या देना है? हाय सर, हाय सर। और खूबसूरत नज़ारे, एक बेहतरीन सनी डे, सामने बर्फ की चोटियाँ हैं। हमें लगभग 4500 फीट की हाइट पर जाना है। बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड जोन। सभी लोग धीरे धीरे क्रॉस कर चुके हैं। काफ़ी खतरनाक है। नीचे अगेन धौली गंगा बहते हुए। ऐसे रास्ते को जितना जल्दी हो जाए आप क्रॉस कर लें, पता नहीं कब फिर से लैंडस्लाइड हो जाए। खड़े नहीं होना चाहिए। पूजा इसको क्रॉस करके खड़े होते हैं। शाबाश शाबाश, देख के आराम से पैर जमा के चलो। अभी ट्रैकर लंच ब्रेक के लिए आते हुए सुमित भैया पहुंच गए। बरनाली पहले ही आ चुकी, पुष्निक भी आ गया, नंदिनी पीछे है। थोड़ा सा ट्रैक और, तो लंच निकाल लेते हैं। पैक्ड लंच ने दिया, एक फ्रूटी है, एक बनाना है और एक स्निकर। और ये देखिए एक लगभग 2.5-3 महीने का पिल्ला हमारे साथ इस जंगल में हो लिया। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है मेरा सबसे वफादार दोस्त तो ही होता है। आई लव डॉग्स। और ये हमारे साथ इस रास्ते पर चल पड़ा है, हमारे पीछे पीछे। जानवर को सिर्फ आपसे प्यार चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है गलियों में रहने वाले कुत्तों को लाठी डंडे पत्थर मारते हैं। ये किसी भी हाल में सही नहीं है। अगर आप किसी को खाने की 2 रोटी नहीं दे सकते तो आपको उसको मारने का भी हक नहीं है। बहुत प्यारे जानवर होते हैं। लोग कहते हैं कि काटते हैं, कभी नहीं। ये खतरा होने पर ही काटने की कोशिश करते हैं, नहीं तो इनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। अनकंडीशनल लव कुत्ता करता है
और आप ये देखिए, हमने इसको सिर्फ एक रोटी और बिस्कुट दिया। दोस्त क्या देख लिया, क्यों भूख रहा है? मैं गया। हेलो। उनको बुला रहा है, आएंगे वो, धीरे धीरे आएंगे, सब थके हुए हैं। तेरे को भी तो अभी गोदी में उठा रखा था बरनाली ने उसको, उस मकान से लेकर, मकान क्या, वो एक छोटा सा ऐसे ही बना हुआ है कमरा, कोई भी आके वहाँ रुक सकता। वहाँ से पूरा इसको लेकर ऊपर आई, इसको नींद आ रही थी कि सो गया था। अब प्रॉब्लम ये है, जगह ऐसी है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, ये खुद से खाना तो ढूंढ नहीं सकता। अगर इसको यहाँ छोड़ा तो मर जाएगा डेफिनेटली। पानी भी नहीं है यहाँ। दोस्त आजा, तेरा नाम रखते हैं, क्या रखें इसका नाम है? टीटू, किटू, टू। हम बागनी ग्लेशियर जा रहे हैं तो इसका नाम बागू रख देते हैं। बागी, ए बागी इधर आ, आजा जल्दी आ। बगीरा चला ऊपर आ भाई, बहुत देर गोदी नहीं उठा सकते तेरे को। आजा, शाबाश, अरे शाबाश, वेरी गुड। आगे 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 आजा। ऑलमोस्ट 3000 मीटर हम लोग आ चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ देर चलने के बाद ही अब हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है। और दोस्तों, अब जिस जगह हम हैं, एक बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड जोन है। तो देखिए, इसने इलेक्ट्रिसिटी के पोल को भी हिला दिया है, इतने भारी पत्थर। अब हमें पूरा ये लैंडस्लाइडिंग जोन क्रॉस करना है। वगैरह साथ है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है ये, तो जितना जल्दी हो सके हमें इसको क्रॉस कर लेना है। 2 मेंबर हमारे थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, और पानी का प्रेशर देखिए आप, अमेजिंग। अभी एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेच, नीचे गिरे तो पूरा खाई, ये हमें क्रॉस करना है। पूरा रॉक स्लाइडिंग जोन, जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस कर लेना चाहिए। अभी पत्थर गिरा ऊपर से। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो आ जाओ जल्दी, आप इसको क्रॉस कर लो जल्दी से। अभी ऊपर से छोटा सा पत्थर गिरा, शायद आवाज आई। बहुत एवलांच का एरिया, पूरा डेंजर था। पूरा स्लाइड, एक पत्थर ऊपर से गिरा, छोटा सा था, हालांकि किसी को लगा नहीं, इसलिए ऐसे एरिया में रुकना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द उसको क्रॉस कर लेना चाहिए हमारे सभी मेंबर। वाह, बगीरा ने भी भाग के क्रॉस किया। इशिका भी आते हुए, देख के इशिका, देख के, बी केयरफुल। चल क्रॉस, ये पूरा डेंजर जोन है, पूरा डेंजर जोन, पूरा डेंजर। आज सुमित भैया कौन सा रास्ता, सीधे ही जा रही है। हम सिर्फ 4 लोग हैं यहाँ पर, बगीरा है, गाइड हमारे पीछे 2 लोगों के साथ। तो बस हम सीधे ही जा रहे हैं कि रास्ता आगे से है कि ये रास्ता
ऊपर से जा रहे हैं। ये हो सकता है कि उधर वो सामने, वो जो रास्ता बंद था। सिचुएशन ये है कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए क्योंकि वो जो रास्ता वहाँ पर था, वो वहाँ से हमें टर्न लेना था कहीं से। हमारे गाइड देवेंद्र वो आ रहे हैं नीचे से। चलो तो चलो नीचे चलते हैं फिर से। बगीरा भी आ गया। उन्होंने कहा है कि आगे कहाँ बोल रहा हूँ ना, यही रास्ते पे হবে। आप उतरिए, आराम से उतरिए। शुक्र है हम ज़्यादा दूर तक नहीं आए थे। अब हमें बताएंगे कि कौन सा रास्ता है। लेकिन नज़ारे दोस्तों बहुत ही खूबसूरत। क्या बोलती हो इशिका? अभी पत्थर गिरा ऊपर से। हम वहाँ क्रॉस कर रहे थे और ये पत्थर यहाँ से गिरा। ओह, चलिए आगे। तो सिचुएशन ये है, हम लोग गलती से वहाँ चले गए, वहाँ से वापस आए क्योंकि ये रास्ता बंद है। अब देवेंद्र जी यहाँ आए हैं, तो अब क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, एक नीचे बॉटम तक। नीचे बॉटम तक हम जाए, फिर नीचे जाके पूरा ऊपर। 2 किलोमीटर बढ़ चुका है। तो अभी 2 किलोमीटर बढ़ गए, यानी 7 से अब 9 किलोमीटर। 1.5 या 2 किलोमीटर। तो अब 2 किलोमीटर और बढ़ गया। वेरी गुड। तो अब हम पूरा नीचे तक जाएंगे, ऑल द वे यहाँ से, और नीचे होके वो जहाँ से पानी गिरा वहाँ से क्रॉस करके फिर इसको पूरा उधर से वापस इस पहाड़ी के पीछे ऊपर चढ़ के जस्ट ये कोई 300 मीटर होगा। अब 300 मीटर का हमारा चक्कर पड़ गया, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। एनीवे, पार्ट ऑफ ट्रैक। चूना लग गया, बरनाली बोलती है चूना लग गया। पीछे धीरे धीरे नंबर आते हुए रास्ता बहुत ही खतरनाक कच्चा रास्ता, उतरना उतना आसान नहीं है। धीरे धीरे करके सब लोग इस खतरनाक रॉक स्लाइडिंग जोन से, अवलांच जोन से निकल रहे हैं। एक खतरनाक जोन पे पहुंच गया और मुझे लगता है अब वीडियो रोकना चाहिए क्योंकि इससे आगे वीडियो बनाना और उतरना दोनों खतरनाक रहेंगे। ये मैसेज एग्जैक्ट पूरा होते हुए उधर से नीचे उतरेंगे, ऐसे ऐसे, फिर जहाँ वो पानी गिर रहा है उसके पीछे से क्रॉसिंग करके वापस ये पहाड़ हम ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, काफ़ी खतरनाक स्ट्रेच। पैर रखते ही सारे पत्थर। वहाँ नीचे जाना है और पूरा स्लाइड हो जा रहे हैं। वो सेफ, बी केयरफुल। ये भी अभी गिरना है, मत गिरो भैया। ओके, फाइनली। हाँ,
बरनाली और वो दूर ग्रुप के दूसरे लोग नंदिनी। अब हम पानी जहाँ से गिर रहा है वापिस पूरे पहाड़ के ऊपर से हमें नीचे आना पड़ा ऑल द वे। ये पूरे रॉक स्लाइडिंग जोन से, एवलांच जोन से। और अब फिर हम यहाँ से इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे आगे ऐसे चलते हुए। सुमित भैया पहले ही पहुँच गए। इस पहाड़ के पीछे अब हमें लगभग 1.5 किलोमीटर दूर द्रोणागिरी गांव तक जाना है। शिखर और सुमित भैया क्रॉस करके आगे डेंजरस था पूरा, बहुत स्लाइड हो रहा था, बहुत गिर रहा था, पैर स्लिप हो रहा था पूरा। किसका? सबका। हाँ सबका ही होगा। अब पीछे का जोन कैसा है? मैं तो थोड़ा पीछे चला आया। हाँ। मैं सोचा भूल रास्ते में चला गया कि कोई नहीं आ रहा। अब यहाँ से भी ऐसा ही है ये पूरा, ये रास्ता। ये देखिए पूरा यही रास्ता ऊपर जाना है, सेम स्ट्रेच। चलो इसी का शाबाश बरनाली, चलो। अरे शाबाश, वेरी गुड। आजा आजा जल्दी आ, जल्दी आ, आजा आजा आ मेरे पास, आ जल्दी। अच्छा आ गया, वेरी गुड। चल 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 चलेंगे ऊपर, चल शाबाश, चल आजा आजा, चल आगे आगे चल, आगे चल 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 चल। और बगीरा हमारा रूट ओपन करते हुए ये पूरी वैली हम लोगों ने क्रॉस की। वहाँ से हम लोग पूरा नीचे से क्रॉस करके आए। बगीरा चलो, सब थक चुके हैं। सुबह 9 बजे शुरू किया था, अभी शाम के 4:45 होने वाले हैं। फाइनली द्रोणागिरी गांव पहुंच गए और सामने हमारे टेंट नज़र आ रहे हैं। ये हमारे किचन, ये लोग पहले ही कचरों में यहाँ आ गए थे हमारे लिए खाना सूप तैयार कर रहे हैं अभी तो ये। और ये किचन, ये हमारा डाइनिंग एरिया और वो हमारे टेंट लगाए जा रहे हैं। हाँ सुमित भैया, फाइनली वी मेड इट अंटिल द्रोणागिरी। बगीरा आजा आजा आ जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी, भाग क्या आज गंदा। बगीरा की स्टोरी ये है, ये भाई साहब यहाँ रहते हैं और बगीरा 5 दिन पहले यहाँ से नीचे चला गया था किसी के साथ, तो यहाँ से जा रहा था और 5 दिन से वहीं नीचे था। तो जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तो हमारे साथ चल पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग आ रहे थे और वापस ही आज 5 दिन के बाद यहाँ मिला। अकेला तो नहीं आ पाता नहीं है यहाँ तक, मर जाता बेचारा। वहाँ जगह, वहाँ कुछ खाने का ही नहीं था। हाँ अच्छा, चलो अब अच्छा हुआ ये मिल गए, यहाँ पर खेल रहे हैं, खुश हैं। हमें भी अच्छा लगा कि एक जीव की जान बचाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।
डे 3 पूरी रात बारिश हुई है टेंट में। ये मेरा टेंट है और सुबह का नज़ारा देखते हैं। सामने रात को बारिश होने की वजह से पूरे चोटियों पे बर्फ ही बर्फ हो गई है। ये देखिए सुबह होने वाली है, अभी 6 बजे हैं, सुबह हो चुकी है और सूर्य देवता भी हमें दिखने वाले हैं। खूबसूरत। ये है मेरा टेंट, ये मेरा टेंट था। से थर्ड डे का स्टार्ट किया। द्रोणागिरी टू जंगाली बेस कैंप 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अमेजिंग व्यू। धौली गंगा के साथ साथ चलते हुए हम लोग सामने वहाँ पर ऋषि पर्वत। ये ब्रिज द्रोणागिरी से गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा और अभी सारा ग्लेशियर का पानी बारिश हुई नहीं है, फिर भी पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं कितना तेज है। और हमारा रास्ता और ज़्यादा मुश्किल होते हुए द्रोणागिरी से बंगाली बेस कैंप तक। ये बागनी रिवर आज हम 4,300 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करेंगे। और नज़ारे खूबसूरत है, धीरे धीरे पीछे जाके ले जाते हैं। हर एक बहुत ही खतरनाक चढ़ाई, बहुत ही खतरनाक। मिट्टी है, मिट्टी हिल रही है, पूरी पैर फिसल रहे हैं। स्टिक लगा के स्टिक लगा। बहुत ही खतरनाक। सामने ऋषि पर्वत जो सबसे ऊंचा बादल है जिसके ऊपर, और ये द्रोणागिरी, ये जो 2-3 चोटियाँ हैं। अभिजीत भी आखिरी मुश्किल स्टेप उसको कंप्लीट करते हैं। वाह, गुड जॉब। कहा जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत से ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो ये वही द्रोणागिरी पर्वत है। वो जो खाली जगह आपको ऋषि पर्वत के नीचे दिखाई दे रही है, वहाँ से उन्होंने उस पहाड़ को उठाया था और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी यहाँ से लेकर आए थे। लकी हैं हम लोग कि आज हमने उस जगह को साक्षात अपनी आंखों से देखा है। जय श्री राम। खतरनाक रास्ता पार करने के बाद हमें कैसे उसके मैदान क्रॉस करें, आने की धारा भी है, इसको क्रॉस करके बहुत ही अच्छा देख सकते हैं सब लोग।
हम लोग पूरा क्रॉस करके नदी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लमतोली बेस कैंप पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा कैंप यहाँ पर नहीं है। डायरेक्ट बंगाली बेस कैंप जा रहे हैं, जो यहाँ से भी 4 किलोमीटर आगे है। थोड़ा रेस्ट करेंगे, दुकान काफ़ी रुकी है। अब तक हमने लगभग 4000 मीटर का एल्टीट्यूड है। बारिश शुरू होने वाली है, मौसम बदल गया, इसलिए सभी ने अपने अपने रेन कवर लगा लिए। किसी भी टाइम पर बारिश हो सकती है। कुछ नहीं होगा। आए आए। ताड़ाताड़ी। चले थोड़ा सा रास्ता हो गया, लेकिन स्नोफॉल शुरू हो गया। अब देखिए ये अलग की वेट कर फाइनली we have made it to Bengali base camp. Time is 4 o'clock and हम लोग यहाँ पर जस्ट पहुँचे हैं। ये हमारा बेस कैंप, ये हमारा कैंप है, बंगाली बेस कैंप। सुबह 8 बजे शुरू किया था और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। हम लोगों ने 8 घंटे में ये दूरी तय की। वहाँ कहीं बीच उन पहाड़ों से हम आए थे। ज़बरदस्त नज़ारा, अद्भुत। 4300 मीटर। टेंट की छत पे क्योंकि बर्फ जम गई है, तो सुमित भैया टेंट की छत को हिलाते हुए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर एट बंगाली बेस कैंप। कल हम यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन आपको पता है कि पूरे बर्फ़ गिर रही थी, तो हमें हमारे इस डाइनिंग टेंट में ही रहना पड़ा, क्योंकि बाहर हमारे टेंटों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब बाहर का नज़ारा देखिए। पूरी रात स्नोफॉल हुआ है और पूरी रात जगते हुए हमें अपने टेंटों की बर्फ हटानी पड़ी। लगभग सुबह के 3 बजे स्नोफॉल रुका। अभी सुबह के 7 बजे हैं और ये देखिए हमारे टेंट, एक टेंट तो ये मेरा टेंट था, ये पूरा ही कोलैप्स हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो उस वक्त हमारे कुछ मेंबर्स को AMS
के सिम्टम आ गए थे, तो हम लोगों को डाइनिंग टेंट में ही बैठने के लिए कहा गया कि आप सब डाइनिंग टेंट में बैठे ताकि गर्माहट मिले सबको। टेम्परेचर बहुत कम था, हवा चल रही थी तेज़, बर्फ़ गिर रही थी, तो काफ़ी देर बैठे रहने के बाद जब हम बाहर आए तो ये टेंटों की हालत ख़राब हो चुकी थी। तो हम लोगों ने फिर रात को 5 लोग इस टेंट में सोए जो हमारा डाइनिंग टेंट था, और 3 लोग उसमें सोए जो हमारा किचन टेंट था, और जो हमारे गाइड और उनका स्टाफ था वो उस टेंट में सोए। इस टेंट एक ये टेंट बचा और एक ये टेंट बचा। इन टेंटों में भी 2-2 लोग सोए। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। ये डिफ़िकल्टीज ट्रैकिंग में आती रहती हैं, आपको इनसे पार पाना पड़ता है। आज हमारा प्लान था यहाँ से आगे बागिनी ग्लेशियर तक जाना और वापसी में ऋषिकुंड होते हुए ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर का ट्रैक था। वापस द्रोणागिरी तक आते हम लोग 14 किलोमीटर का ट्रैक करके, लेकिन क्योंकि आप वेदर देख रहे हो और हमें इधर से आगे जाना, रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमने डिसीजन लिया क्योंकि 3 मेंबर्स को एमएस के सिम्टम है, और हमारे गाइड देवेंद्र सिंह राणा ने भी कहा कि आगे का रास्ता काफ़ी खतरनाक है, और दिन में भी अभी लगता नहीं कि मौसम साफ होगा। तो 14 किलोमीटर का ट्रैक काफ़ी लंबा हो जाता है, तो डोंट टेक रिस्क। सो वी हैव डिसाइडेड ज़िंदगी में 2 बार फिर कर लेंगे। ज़िंदगी कीमती है दोस्तों, ये तो ट्रैक कहीं नहीं जाता, ये फिर हो जाएगा। सो वी आर हैप्पी कि हम यहाँ तक पहुँचे, और इस सीज़न का पहला ग्रुप है हम जो बागिनी ग्लेशियर तक आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 किलोमीटर ग्लेशियर हमारे पास से रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये नज़ारा हमने इतना किया वो भी बहुत है हमारे लिए। और देखते हैं कि कैसे हम के ताज़ा बर्फ, क्योंकि पूरा रास्ता बोल्डर्स के ऊपर है और काफ़ी टाइम लग सकता है। इधर से जाना था अभी, अब हम नहीं जा रहे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर जर्नी, और हम यहाँ से नीचे वापस बैक टू द्रोणागिरी 8 किलोमीटर इन्हीं बोल्डर्स के ऊपर से होते हुए 1 घंटे के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। सो थैंक यू everyone for watching our video। लंबा हो जाता है। सामने उस चट्टान पर कुछ कौवे बैठे हैं, और ये रोटी बची हुई इतनी हाइट पर, ये यहाँ पक्षी हैं, उड़ते रहते होंगे। और हमारे घोड़े भी आ गए सामान ले जाने के लिए। रात को ये क्योंकि यहाँ स्नोफॉल हो रही थी तो इनको नीचे ले गए थे, अब फिर ये दोबारा ऊपर आए। अब हमारा सामान लेके वापस नीचे जाएंगे। क्या 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 ये बगीरा है। हाँ ये है बगीरा। ये क्या, इसको भी पट्टा बांध दिया ना? पट्टा बांध दिया। अच्छा पहचानते ये आप पहचानने लगे पूरा। इसको पकड़ के लाई थी ना। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, ये पूरा पहाड़ टूट के आया हुआ है।
और जितनी जल्दी हो सके हमें ऐसे रास्ते को क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हिल सकते हैं। और एक पत्थर निकला बीच में से तो फिर पता नहीं एक सीरीज सी बन जाए कि हम लोग उनके बीच में फंस जाए। ऐसे पूरे का पूरा पहाड़ दरक के नीचे चला गया।